जय हिंद। तो आज की फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है उन बच्चों के लिए कि इंग्लिश कैसे पढ़ सकें। तो जो जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो इस वीडियो में पूरे तो बने रहे और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और वीडियो अगर जो भी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना है, किस तरीके से आपको समझना है कि आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश आ जाए। ठीक है, इस तरीके की मैंने और भी फंटास्टिक वीडियो आपको बनाऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा। तो आपको सबसे वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखना है। तो यहाँ पर देखिए, समझिए। अगर आपने स्किप कर ली तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि एक उच्चारण मैंने डाला है, एक उच्चारण। देखो कि जिन बच्चों को डाउट रहता है कि सर कहीं पे ए आ जाता है तो क्या बन जाता है, कि किसके साथ क्या बन जाता है, के का उच्चारण क्या होता है, सी का उच्चारण क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरीके से। किस शब्द का किस जैसे कॉन्सोनेंट और वोवेल हमारे होते हैं, कहाँ पे किस चीज़ का कैसे प्रयोग किया जाए, किन का क्या आवाज़ निकलती है, क्या किसका साउंड होता है, तो इसके बारे में मैं इसको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर जो ए होता है, देखो यहाँ पर मैंने हिंदी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो कि जब किसी वर्ड में ए के बाद देखो यहाँ पर जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया कि अगर किसी शब्द में किसी वर्ड के बाद देखो यहाँ पर ए के बाद क्या डल जाए, आर ई। ए के बाद आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको ए के बाद अगर आपको आर ई मिलता है तो इसको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर ए के बाद आपको आर ई मिलता है तो इसका जो ए का जो साउंड होगा, मतलब ए का उच्चारण जो होगा उसको ए कहेंगे। क्या कहेंगे? ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दिया कि उसका उच्चारण ए होगा। और जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो मैं स्क्रीनशॉट लेके वो लिख सकते हैं, या वहाँ पर रोक के उस वीडियो उतना ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका हुआ है। देखो, तो यहाँ पर हिंदी आपको समझ आ गई कि किसी शब्द के ए के बाद अगर आर ई मिल जाता है तो ए उसका उच्चारण जो होता है ए हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर डी ए आर ई। अब देखो यहाँ पर ए के बाद आर ई मिल गया, इसमें देखो यहाँ पर ए होगा। ए के बाद अगर देखो मिला, ए के बाद आ रही समझे। अब आ रही है, मैंने उच्चारण यहाँ पर लिख दिया। देखो आप इसको इतना देखो, डेयर। अब यहाँ पर कहोगे आपको ए नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ऐसे एडी नहीं दिख रही है। अब मैं दिखाऊँ कहाँ पे ऐसे एडी, क्योंकि आप लोग इसी चीज़ को देखोगे आपको दिखते नहीं। देखो अब जो ये मंत्रा जो चढ़ी ये किसकी है, बताओ आप किसकी है? तो दिख गया यहाँ पर, और ये तो आपको दिख ही रहा है। तो क्या हो गया, ए हो गया। तो इसको डेयर पढ़ने की कोशिश की, बार बार इसको रिपीट करने की कोशिश की, डेयर। तो यहाँ पर देखो डेयर, ए का साउंड पता चला, ए का उच्चारण पता चला कैसे, ए का उच्चारण पता चल गया कि अगर आपको ए के बाद अगर आर ई मिल जाए तो एयर हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर एयर, डेयर, वेयर, एम ए आर ई, मेयर, शेयर, फेयर, स्पेयर। ठीक है, समझ आया? बेयर। अब ए के बाद देखो समझ आ रही है, अगर आपको ए के बाद आर ई मिलता तो एयर हो जाएगा। ए देखो यहाँ पर समझ आपको आया? डेयर, वेयर, मेयर, शेयर, फेयर, स्पेयर। तो इसको आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार इसको पढ़ना है, इसको समझना है। ठीक है, इतना समझ आ गया? कहते मैंने बताया कि अगर ए के बाद आपको आर ई मिल जाए तो ए का उच्चारण जो होता है वो क्या हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना है। आगे जो आते हैं वो आप देखिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा सी का साउंड है। देखो सी का उच्चारण। अब दूसरा मैं आपको समझाता हूँ सी का। इसमें देखो मैंने आपको यहाँ पर और ये भी उच्चारण के साथ उसकी हिंदी भी लिख दी कि जिन बच्चों को मतलब कि अभी जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, जो नहीं समझ पा रहे, उनके लिए मैंने हिंदी भी लिख दी है, वो समझ जाए और कॉपी को इस तरीके से लिख लें जिससे आपको समझ में बाद में समझ में आता है। देखो सी का साउंड, सी का उच्चारण में क्या बोल रहा है, सी का उच्चारण बोला है यदि सी के बाद ए के ओ आर यू एल आदि वर्ड आ जाए तो सी का साउंड प्रायः क्या होता है, का। प्रायः का यहाँ पर देखो, प्रायः के इसमें हम यहाँ पर बंद कर दे जिससे आपको दूर चमके। क्या बोला कि यदि सी के बाद, इतना याद रखना है, यदि सी के बाद ए के ओ आर यू एल और भी मतलब है, अगर ये आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये सी का साउंड का बन जाए, सी का उच्चारण जो होता है वो का हो जाए। जैसे जिन बच्चों को आपको देखा होगा, जिन बच्चों को मतलब कन्फ्यूज रहता है कि सी का साउंड यहाँ पर चा कैसे हो रहा है, यहाँ पर सा कैसे हो रहा है, आपने देखा होगा सीटे वाला सा भी बन जाता है का, सी से कहीं पे सा बन जाता है सफेरा वाला सी से, और कहीं पे का बनता है सी से, और सी से ही चा बनता है। ये कन्फ्यूजन रहते हैं आपको, तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन आपको दूर कराने के लिए मैंने इस वीडियो का अच्छी बनाया है कि जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है उनका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए।
तो देखो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे आपको ये कन्फ्यूजन जितने जिन बच्चों के हैं वो इन बच्चों के कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखो कन्फ्यूजन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपको जो मैं आगे समझाऊंगा फिर उसमें आपको अच्छे बता दूंगा कि कैसे कहाँ पर क्या करना है। देखो अब इसमें इतना मैंने बता दिया कि यदि सी के बाद क्या क्या मिले, यदि सी के बाद क्या ए के ओ आर यू एल और मतलब वर्ड आ जाए तो सी का जो प्राय साउंड जो उच्चारण है वो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, का, जैसे हम का बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि देखो CAR, तो इसको का, सी के बाद ए मिल गया तो का हो गया, का हो गया तो कार, कार माने कार। अब CA फिर आ गया तो केव, वो केक, केक माने केक। अब आ गया केव, देखो सी के बाद ए मिल रहा है, सी के बाद यू है, मैंने यू लिखा है, सी के बाद ओ, सी के बाद आर आ जाए, सी के बाद ए आ जाए। देखो यहाँ पर सी के बाद यहाँ पर क्या है, देखो सी के बाद के है और मैंने के लिखा है, सी के बाद यू है, सी के बाद आर है, सी के बाद एल है और मैंने ये सब लिखा है। अगर सी के बाद एल आर यू ओ और ए अगर सी के बाद मिलते हैं तो सी का साउंड क्या हो जाएगा, प्रायः का हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना और इनको आपको अपनी एक कॉपी बना लेना है, उस कॉपी में आपको लिख लेना है और बार बार इसको रिपीट मतलब पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद आपको फिर इंग्लिश, ये मैं जितनी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, और वीडियो बनाऊँगा, सब वीडियो देखने के बाद आपको जितने मैं बताऊँ उतने करने के बाद फिर आप इंग्लिश पढ़ना एक बार। आपको इंग्लिश अगर ना आ जाए तो बात करना, ठीक है। ये हमारा वादा है, आपको इंग्लिश आ जाएगी, बट क्या करना, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना भी है, समझना। अगर आपने समझा नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं। तो देखो यहाँ पर ठीक है, कार, केक, केव। अब यहाँ पर देखो बकेट, अब यहाँ पर बकेट, इसको यू देखो यहाँ पर साइलेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको साइलेंट लेटर भी पढ़ाऊंगा, साइलेंट लेटर भी वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बकेट, बकेट माने बाल्टी, डॉग, डॉग माने बंदरगाह, ये ध्यान रखना, डॉग, डॉग माने बंदरगाह। क्रैक, क्रैक माने दरार, जैसे बोलते ना क्रैक आ गया, क्या चीज, उस चीज़ में क्रैक आ गया या उस दीवार में क्रैक आ गया, क्रैक माने दरार, मतलब उस दीवार में दरार आ गई, तो क्रैक क्या बोलते हैं, दरार। तो यहाँ पर दरार। कप, कप माने प्याला, जिसमें आप चाय पीते हो, भाई प्याला, ठीक है। और क्लाउड, क्लाउड माने बादल, जो बादल बनते हैं ना बरसात के टाइम पे जो बादल बनते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाउड। अब देखो यहाँ पर भी सी के बाद एल मिल गया और एल, एल आ गया, मैंने यहाँ पर एल देखो लिखाया है और एल मिल गया तो आपका क्या हुआ, सी का साउंड क्या हो गया, का हो गया। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सी के बाद यू मिल गया, का हो रहा है, सी के बाद आर मिल गया, का हो रहा है, सी के बाद के मिल गया, का हो रहा है, सी के बाद के मिल गया तब भी का हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ध्यान रखना, आपको इंग्लिश 110% मैं बता रहा हूँ, आपको गारंटी ले रहा हूँ कि आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ना आ जाएगी और अच्छे से अच्छे बेहतर आप इंग्लिश को पढ़ पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जल्दी से जल्दी करते रहिए, जिससे आपको मैं और भी बेहतरीन ट्रिक्स से और बेहतरीन अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। तो ठीक है, आगे देखो, इतना आपको पता गया, चल गया। अब आगे का जो साउंड है सी का पहले, ये सी का पहला साउंड है, सी का दूसरा साउंड जो है मैं वो उसको बताऊंगा। तो आगे देखिए, अब सी का दूसरा साउंड क्या है, सी का यहाँ पर दूसरा साउंड, एक पहला साउंड मैंने बता दिया था क्या होता है, सी का दूसरा उच्चारण जो देखो वो क्या है, वो आपको समझाऊंगा कि सी का कहाँ पे क्या बनता है। अब देखो यहाँ पर आए, यदि सी के बाद EI यदि सी के बाद EI शब्द आ जाए तो सी का साउंड क्या होगा, देखो सी का उच्चारण जो है वो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। क्या क्या आ जाए सी के बाद EI, अगर ये CI अगर सी के बाद मिल जाता है तो ध्यान रखना, सी का जो उच्चारण है वो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि सी के बाद देखो यहाँ पर ई मिल गया तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सीज, सीज माने क्या होता है, रुकावट, सीज माने रुकावट। और दूसरा देखो यहाँ पर ई है तो क्या हो गया, सीलिंग, सीलिंग माने छत हो गई। अब देखो यहाँ पर सी के बाद आई मिल गया और आई मैंने बताया, अगर सी के बाद आई मिलता है तो सी का क्या साउंड हो जाता है, सा होता है। देखो यहाँ पर सी के बाद आई मिलेगा तो सिटीजन, सिटीजन माने क्या होता है, नागरिक। देखो सिटीजन, सिटीजन, सिटीजन माने नागरिक। और यहाँ पर देखो सर्कल, सी के बाद आई मिलेगा सर्कल, सर्कल माने वृत्त, वृत्त, ठीक है। अब सिटी, सिटी माने शहर, आप जानते हो CITY। अब देखो सी के बाद आई मिल गया तो क्या हो गया, सा हो गया तब भी सिटी। अब यहाँ पर देखो सी के बाद बाई है तो इसको अगर साइकिल, साइकिल माने साइकिल होती है, ठीक है। सी के बाद बाई मिल गया तो ये मैंने बताया कि अगर सी के बाद क्या होता है, सी के बाद अगर EI अगर सी के बाद मिल जाए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना और इसको नोट भी करते जाना बुक में, बुक कॉपी आपको साथ लेके बैठना है। जितना मैं समझाऊँ उतना आपको अपनी बुक कॉपी पर करते रहना और बाद में आपको कमेंट करना है कि सर आप कितना आया, कितना नहीं इंग्लिश पढ़ना आ रहा है। इस चीज़ का भी जरूर आप कमेंट करते रहें कि किसको किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। देखो तो यहाँ पर समझ आ गया कि सी के बाद क्या क्या मिल जाए, EI, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सी के बाद EI अगर मिल जाए तो आपको सी का साउंड क्या होगा, सा हो जाएगा, सी का उच्चारण क्या होगा, सा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिए, सीज,
सी माने रुकावट, सीलिंग, सीलिंग माने छत, सिटीजन, सिटी माने नागरिक, सर्कल, सर्कल माने वृत्त, सिटी, सिटी माने शहर, साइकिल, साइकिल माने साइकिल। ठीक है, तो आगे का जो दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा जो सी का साउंड है, जो तीसरा सी का साउंड, सी का क्या कहता है, सी का उच्चारण जो होता है तीसरा क्या बोल रहा है उसका मैं बताऊंगा कौन सा सी बनता है। आगे देखिए, तो आगे देखिए अब तीसरा जो है, तीसरा सी का उच्चारण क्या कह रहा है, और सी तीसरा जो उच्चारण बोल रहा है वो देखो समझिए। यहाँ पर तीसरा उच्चारण बोल रहा है, यदि सी के बाद, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर यदि सी के बाद एच आ जाए, क्या, यदि सी के बाद एच आ जाए तो सी का उच्चारण जो क्या है, चा है प्राय। देखो सी का अगर एच आ जाए, सी के बाद एच आ जाए तो कभी कभी सा भी बन जाता है। देखो कभी कभी होता है, और जैसे मशीन, अब मशीन में अगर लिखेंगे तो MACHI है, तो ये मशीन बोल रहे, ठीक है। बट चा अगर सी के बाद एच मिलता है तो आपको चाहिए तो पता ही है सी एच से क्या बनता है, आपको ये तो पता ही है सी एच से चा बनता है। तो बस यही बात है कि अगर सी के बाद एच आ जाए तो सी का साउंड क्या होगा, मतलब सी का उच्चारण जो होगा वो क्या होगा, चा होगा। देखो यहाँ पर मैं बताऊँगा चीज़ को। और ये आपने 12 घड़ी में भी देखा होगा, अगर सी एच होता है, सी एच का मतलब चा की जो मीनिंग होती है क्या होती है, सी एच होती है, ये तो आपको बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, देखो CATCH, तो यहाँ पर देखो सी एच मिल गया लास्ट में, सी के बाद एच आ गया तो क्या होगा, कैच, कैच माने पकड़ना। यहाँ पर देखो CHAIR, चेयर, चेयर माने कुर्सी, CHIR, CHEAT, चीट, चीट माने धोखा देना, जो धोखा देते हैं तो चीट बोलते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। जैसे आपने कभी देखा हो खेल, अगर कोई बच्चे अच्छे खेल खेलते हो तो उनको पता होता है चीट, इंग्लिश में बोलते हैं चीट। या आप कोई नकल कर रहा हो, नकल कर रहा हो तो नकल अगर वो कर रहा हो तो क्या कहते हैं, मैं चीट कर रहे हो, तो चीट मतलब धोखा दे, आप मुझे धोखा दे रहे हो, तो चीट मतलब क्या होता है, धोखा। यहाँ पर देखो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री माने क्या होता है, रसायन विज्ञान, जो आप रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो होते हैं, फिजिक्स माने, केमिस्ट्री माने क्या होता है, रसायन विज्ञान, फिर माने भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो केमिस्ट्री, चेयर, चेयर, चीट, कैच, कैच। और यहाँ पर देखो आप कहोगे यहाँ पर कैच, ये टी कहाँ से लेंगे, टी देखो मैं ये आपको साइलेंट लेटर जब मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा साइलेंट लेटर वाले को, तो आपको ये टी पता चल जाएगी, ये टी कहाँ से लेगी। ये टी बेटा साइलेंट रहते हैं, ठीक है। एक और भी साइलेंट रहता है जो, और देखो यहाँ पर एक और बात है कि आर के बाद ये वाई आता तो क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आर के बाद ये वाई आ जाए किसके साथ क्या लगता है, वाई का क्या साउंड बनता है, मतलब क्या उच्चारण बनता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, आगे वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ आ गए होंगे। सी का जो तीसरा साउंड था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैं नंबर नहीं, सी का तीसरा साउंड जो है क्या है, इसी के बाद अगर एच आ जाए तो सी का साउंड क्या होता है, चा होता है। ठीक है, और ये आपको नोट भी करते रहना, अगर नोट नहीं किया ध्यान रखना, आप बाद में भूल सकते हो, तो ये नोट कर लोगे। अगर आप ना नोट करो तो बाद में फिर वीडियो एक बार देख लेना, वीडियो को जब तक ना समझ आए तब तक आप वीडियो को रोक रोक के बैक कर करके वीडियो आपको देखते रहना, वीडियो देखना, फिर आपको देखना कि कितना आपको इंग्लिश आने लगी है। देखो आगे चौथा जो है, चौथा मैं आपको बताऊंगा कि, तो अब ये चौथा चौथा देखिए, सी का साउंड जो चौथा है वो क्या कह रहा है, चौथे समझिए, यहाँ पर समझिए कि यदि सी के बाद आई ए, देखो यहाँ पर इकट्ठा दे रहा है, यहाँ पर अगर आप ये भी कह सकते हो कि सर ए, अगर ए सी के बाद ए आ जाए तो का बन जाता है, तो यहाँ पर क्यों आ रहा है, अगर आई आ जाए तो सा बन जाता है। बट यहाँ पर देखो मैंने इकट्ठा लिखा है, कॉमा नहीं लगा है बीच में, क्या लिखा है, आई और ए, मैंने ये इकट्ठा लिखा है। अगर सी के बाद आपको ये आई ए इकट्ठा मिलता है तो ध्यान रखना इसका क्या हो जाएगा, सी टी वाला सा हो जाएगा। यदि सी के बाद आई ए शब्द आ जाए तो सी का उच्चारण प्राय सी टी वाला सा हो जाता है। ठीक है, इधर समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या है कि फेशियल, अब देखो यहाँ पर सी के बाद क्या आई ए मिल गया, यहाँ पर देखो सी के बाद आई ए मिल गया, तो यहाँ पर आई ए और आई ए दोनों मिल रहा है, तो इसको क्या बोला, फे सी। अब यहाँ पर सिटी वाला बना दिया सी एल, फेशियल म्यूजिशियन, फेशियल म्यूजिशियन, ये समझ आया। अगर सी के बाद क्या आई ए इकट्ठा मिलता है, आई ए चिपका हुआ मिलता है, ध्यान रखना ये सिटी वाला सा बन जाएगा। देखो यहाँ पर मैं फेशियल, इतना आपको रहना और ये नोट करते रहना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर भी करते रहना, जिससे और भी लोग होगा, आपके फ्रेंड भी लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू, जय हिंद।